सुनीता मृत्यु देवता की कन्या थी। बचपन से ही वह देखती आ रही थी कि उसके पिता धार्मिकों का सम्मान देते हैं और पापियों को दंड। सहेलियों के साथ खेलने में प्रायः वह इन्हीं बातों का अनुकरण किया करती थी। एक बार वह सहेलियों के साथ खेलती हुई दूर निकल गई। वहां एक सुंदर गंधर्व कुमार सरस्वती की आराधना में लीन था। उस पर दृष्टि पड़ते ही सुनीता उस पर कोड़े बरसाने लगी। भोलेपन से इसे वह खेल ही समझती रही। वह प्रतिदिन आती और निरपराध गंधर्व कुमार को सताती। एक दिन गंधर्व कुमार को क्रोध हो गया। वह बोला, भले लोग मारने वाले को मारते नहीं और गाली देने वाले को गाली नहीं देते। यही धर्म की मर्यादा है। सुनीता में सत्यवादिता आदि सभी गुण कूट कूट कर भरे थे। उसने अपने पिता से सारी घटना ज्यों की त्यों सुना दी। भोली होने से वह गंधर्व कुमार की बातें समझ न पाती थी। उन्हें समझाने के लिए उसने पिताजी से आग्रह किया। मृत्यु ने अपनी पुत्री की जिज्ञासा पर चुप्पी साध ली, जो अच्छी न थी। पुराण ने इसे दोष माना है, क्योंकि मारने वाले को मारना नहीं चाहिए और गाली देने वाले को गाली नहीं देनी चाहिए। इन वाक्यों का अर्थ जो बच्चा नहीं समझ पाती और अभिभावक से समझना चाहती है, उसे न समझाना अवश्य अनर्थकारक हो सकता है। हुआ भी ऐसा ही। पिता के चुप्पी साध लेने से सुनीता का वह पापाचार रुका नहीं। सखियों के साथ गंधर्व कुमार के पास जाना और कोड़ों से उसे पीटना उसका प्रतिदिन का कार्य हो गया। कोई कब तक सहेगा। एक दिन गंधर्व कुमार ने शाप देते हुए कहा, विवाह हो जाने पर तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो देवताओं एवं ब्राह्मणों की निंदा किया करेगा और घोर पापाचार में लग जाएगा। इस बार भी सुनीता ने सच सच बातें पिता को सुना दी। शाप की बात सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने इस बार समझाया, निर्दोष तपस्वी को पीटना अच्छा काम नहीं है। ऐसा तुमने क्यों किया? तुमसे भारी पाप हो गया है। तुम्हें शाप भी लग गया है। अतः अब तुम पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करो, सत्संगति करो और विष्णु के ध्यान में लग जाओ। सखित्व का आदर्श वयस्क होने पर पिता को सुनीता के विवाह की चिंता हुई। वे अपनी कन्या को साथ लेकर देवताओं और मुनियों के पास गए। सबका एक ही उत्तर था, इससे जो संतान होगी वह भयानक पापी होगी, अतः हम इसे स्वीकार न करेंगे। इस तरह शाप के कारण सुनीता का विवाह ही रुक गया। अब तपस्या के अतिरिक्त सुनीता के पास और कोई उपाय न था। वह पिता को आशा से वन में जाकर तपस्या करने लगी, किंतु चिंता उसका पिंड छोड़ना नहीं चाहती थी। रंभा आदि अप्सराएं सुनीता की सखियां थीं। वे उसकी सहायता के लिए आ पहुंची। उन्होंने सुनीता को ढाढ़स बंधाया। रंभा ने उसे पुरुषों को मोहित करने वाली विद्या दी। सुनीता ने उसका अच्छा अभ्यास कर लिया। जब वह विद्या सिद्ध हो गई, तब सखियां सुनीता को लेकर वर की खोज में निकल पड़ी। ढूंढते ढूंढते वे गंगा के तट पर पहुंची। वहां सुनीता की दृष्टि अंग नामक रूपवान तेजस्वी अग्निपुत्र पर पड़ी, जो वहां तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखते ही सुनीता मोहित हो गई। रंभा तो यही चाहती थी। रंभा उस तपस्वी के इतिहास से सुपरिचित थी, जानती थी कि अत्रिपुत्र अंग इनके समान वैभवशाली और विष्णु के समान पुत्र के पाने का वरदान पा चुका है। हो सकता था कि इस वरदान के प्रभाव से सुनीता को मिला शाप प्रभावहीन हो जाए। अतः सुनीता का उस पर मोहित होना उसे बहुत अच्छा लगा। अब रहा उस ब्राह्मण कुमार का सुनीता पर आसक्त होना, वह तो सुनीता के लिए बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि यह विद्या उसे सिद्ध थी। रंभा ने माया का भी प्रयोग किया। सुनीता तो अत्यंत रूपवती थी ही, रंभा की माया ने उसमें और चार चांद लगा दिए। अब उसकी तुलना संसार में नहीं रह गई थी। उसका यौवन भी अद्वितीय हो गया। उसके गीतों में 100-100 आकर्षण भर उठे। सुनीता झूले पर बैठकर संगीत गाने लगी। सुनते ही अंग का ध्यान टूट गया। वे खिंचे हुए से स्वर के उद्गम की ओर बढ़ते चले गए। सुनीता पर जब उनकी दृष्टि पड़ी तो उनके हाथ पैर शिथिल हो आए। वे तन मन से उसे चाहने लगे और अपने को संभाल कर बोले, सुंदरी, तुम कौन हो? सुनीता चुप रही। रंभा आगे आकर बोली, महोदय, ये मृत्यु की कन्या है। इसमें सब शुभ लक्षण मिलते हैं। यह पति की खोज में निकली है। हम लोग इसकी सखियां हैं। रंभा के अनुकूल वचन सुनकर अत्रिकुमार अंग को बहुत संतोष हुआ। उनकी अकुलाहट कुछ कम हो गई। उन्होंने अपने पवित्र कुल की प्रशंसा की और बताया कि मैंने विष्णु भगवान से यह वरदान प्राप्त कर लिया है कि मुझे इंद्र सा ऐश्वर्यशाली
और विष्णु के समान विश्व का पालन करने वाला पुत्र प्राप्त हो, किंतु योग्य कन्या न मिलने से अब तक मैंने विवाह नहीं किया है। यह कुलीन कन्या यदि मुझे ही वरण कर ले तो इसे अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ। रंभा तो यही चाहती थी, अतः बोली, हम लोग भी योग्य वर की ही खोज में हैं। यदि आप चाहते हैं तो सुनीता आपकी धर्मपत्नी बन रही है, किंतु याद रखें, आप इससे सदा प्यार करते रहे। इसके दोष गुणों पर कभी ध्यान न दें। आप इस बात का प्रत्यक्ष विश्वास दिलाइए। इस बाल के प्रतीक के लिए अपना हाथ सुनीता के हाथ में दीजिए। अंग को रंभा की ये बातें भगवान के वरदान की तरह प्रिय लग रही थीं। उन्होंने अपना हाथ सुनीता के स्विन्न हाथ पर रख दिया। इस तरह दोनों को गांधर्व विवाह के द्वारा जोड़कर रंभा बहुत संतुष्ट हुई और विदा मांगकर अपनी सखियों के साथ घर वापस आ गई। वरदान के साथ शाप का संघर्ष, वरदान के प्रभाव से सुनीता का पुत्र सभी लक्षणों से संपन्न हुआ। पुत्र का नाम वेन रखा गया। अत्रि के वंश के अनुरूप इस बच्चे ने वेद, दर्शन आदि सारी विद्याओं में निपुणता प्राप्त कर ली। धनुर्वेद में भी यह निपुण हो गया। शील सौजन्य ने इसकी सुंदरता में निखार ला दिया था। विनय में अद्भुत तेज था। आचार विचार में कोई उसकी समता नहीं कर पाता था। उस समय वैवस्वत मनवंतर था। राजा के बिना प्रजा को कष्ट होने लगा था। विश्व भर में वैण का प्रभाव उद्घोषित था। वैण के समक्ष और कोई तरुण न था। सबने मिलकर उसे प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। वैण के राज्य में चतुर्दिक सुख शांति प्रतिष्ठित हो गई। सभी संतुष्ट और सुखी थे। धर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही थी। बहुत दिनों से गंधर्व कुमार का शाप वैण पर अपना प्रभाव प्रकट करना चाह रहा था, किंतु अनुकूल परिस्थिति न पाकर दबा हुआ था। संयोग से वैण की एक घोर नास्तिक से भेंट हो गई। इस संसर्ग से शाप को पनपने का अवसर मिल गया। नास्तिकता का प्रभाव उस पर उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया। थोड़े ही दिनों में वैण घोर नास्तिक बन बैठा। वेद, पुराण, स्मृति आदि शास्त्र उसे जाल ग्रंथ दिखने लगे। संध्योपासन, तर्पण, यज्ञ, श्राद्ध आदि सत्कर्म उसे जाल दिखते और ब्राह्मण बहुत बड़े वंचक। माता पिता के सामने सिर झुकाना भी उसे बुरा लगने लगा। वैण समर्थ तो था ही, उसने संपूर्ण वैदिक क्रियाकलापों पर रोक लगा दी। राज्यों में धर्म का लोप हो गया। पाप जोरों से बढ़ने लगा। पिता अंग अपने पुत्र का यह घोर अत्याचार देखकर बहुत दुखी हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान विष्णु का वह वरदान विफल कैसे हो रहा है। वे शाप की बात नहीं जानते थे। सुनीता सब बातें समझ तो रही थी, किंतु उसे खोलना नहीं चाहती थी। अत्रि कुमार अंग ने पुत्र को समझा बुझा कर रास्ते पर लाना चाहा, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। इसी बीच सप्तर्षि आए। अब वरदान को चेतने का अवसर आ गया था। सप्तर्षियों ने बहुत प्यार से वैन को समझाते हुए कहा, वैन, दुराचार छोड़ दो, अपने पुराने रास्ते पर आ जाओ। सारी जनता तुम पर अवलंबित है। धर्म के पथ पर लौट आओ और प्रजा पर अत्याचार करना बंद कर दो। किंतु अहंकार की मूर्ति वे ने सप्तर्षियों को फटकारते हुए कहा, मैं ज्ञानियों का ज्ञानी हूं। विश्व का ज्ञान मेरा ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञा के विरुद्ध चलता है उसे मैं कठोर दंड देता हूं। आप लोग भी मेरा भजन करें। ऋषियों ने जब वैन के इस रोग को असाध्य समझा और उसके पाप को बलपूर्वक निकालना चाहा, तब झट उन्होंने वेण को पकड़ लिया और उसके बाएं हाथ को भली भांति मथा। फलस्वरूप इस हाथ से एक काला कलूटा और नाटा पुरुष उत्पन्न हुआ। उस पुरुष के रूप में वेण का सब पाप निकल गया। ये देख आर्षि बहुत प्रसन्न हुए। अब उन्होंने वेण के दाहिने हाथ को मथा। इससे अपने वरदान को फलीभूत करने के लिए भगवान विष्णु ही पृथु के रूप में प्रकट हुए। पाप के निकलते ही वेण की नास्तिकता भी पूरी तरह निकल गई थी। सप्तर्षियों की कृपा से वे ने अपनी पहली अवस्था प्राप्त कर ली थी। वे नर्मदा के तट पर चले गए। तृणबिंदु के आश्रम में रहकर उन्होंने घोर तपस्या की। भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें आश्वस्त करने के लिए कहा, वत्स, तुम्हारी मां को जो शाप मिला था उससे तुम्हारा उद्धार करने के लिए ही मैंने तुम्हारे पिता को सुयोग्य पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया था। अब तुम घर लौट जाओ। पृथु की सहायता से अश्वमेध आदि यज्ञ और विविध दान उपदान कर मेरे लोक में आना। यह कथा सिखाती है कि माता पिता को समय रहते बच्चों को सही संस्कार और मार्गदर्शन देना चाहिए, क्योंकि उपेक्षा और गलत संगति
महान व्यक्ति को भी पतन की ओर ले जा सकती है। अहंकार अंततः विनाश का कारण बनता है, जबकि सच्चा पश्चाताप, भक्ति और धर्म मनुष्य को अंधकार से निकालकर पुनः प्रकाश और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। सनातन की ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल कथा लोक से।